हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी को बोर्ड एग्जाम चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। लगातार हम लोग आप लोग के लिए वीवीए प्रश्न लेते आ रहा हूं और लगातार लेते आएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जिस तरह से आपने सपोर्ट किया उसी तरह से आपने सपोर्ट कीजिए और लगातार प्रयास करते हुए आप लोग के लिए मैं क्लास लेके आज आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर लेके आए एपी। एपी में देखेंगे हम लोग कि आप लोग को बेसिक बताए थे, थोड़ा सा बेसिक और बताते आप लोग को। सर जी इधर गए सर, आइए एक बार। सेटिंग गड़बड़ा गया, थोड़ा सा रुकिए। ये बैक हो गया, इसको बैक करके ठीक किया ना तो इस पे आ गया। यहाँ से ना चलिए, एपी में कुछ बेसिक बता दिए थे आप लोग को, थोड़ा सा बेसिक और बता देते हैं जिससे आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। एपी में बताए थे किसी भी एपी के बीच के अंतर, किसी भी श्रेणी के बीच के अंतर अगर समान हो, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो उसे हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अन्यथा एपी नहीं बोलेंगे। आपको बोले थे कि एपी दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमित एपी, एक होती है अपरिमित एपी। परिमित क्या होता है, जिस किसी एपी के सभी पदों को हम लोग गिन सकते हैं, जिस किसी एपी के सभी पदों को हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित एपी। जिस किसी एपी के प्रत्येक पद को हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी। इसमें ध्यान देंगे कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। डी बराबर होता है क्या रे बच्चे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को बोला जाएगा ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन बराबर प्यारे बच्चे होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ये हम लोग जानते हैं, एक क्लास आप लोग को दिए थे। एक और होता है इसमें एस एन बराबर, यानी कि पदों के सभी पदों का योगफल। एस एन बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एसन बराबर, एक एसन कब होगा, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा, यानी कि ए का मान और ए एन का मान दिया रहेगा और एन का मान दिया रहेगा, तब हम लोग लिखेंगे एसन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन या टी एन बोलते, ठीक है। और हम लोग ध्यान देते हैं यदि हम लोग बोलेंगे ए बराबर, तो ए बराबर A1 बराबर ए होता है। यदि बात करेंगे A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। यदि हम लोग बात करेंगे A3 बराबर तो ए प्लस 2D होता है। यदि बात करेंगे A4 बराबर तो ए प्लस 3D होता है, यानी कि इससे कम डी। यदि हम बात करेंगे A6 बराबर तो ए प्लस 5D होता है। यदि हम लोग बात करेंगे A7 बराबर तो ए प्लस 6D होता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी बच्चे लाइव आ जाइए। देखते हैं कौन कौन बच्चे लाइव आ चुके हैं।
एमडी अनमोल आ चुके हैं। आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि शेयर करते हैं तो 100% हम लोग का मनोबल बढ़ता और क्लास देने में अच्छा लगता है। चलिए, इतना आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, यहां टका है। मेरे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। इसमें देखा कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर। सार्वंतर मतलब होता क्या? दो पदों के अंतर, यानी कि डी हम लोग क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये हुआ A1, A2, A3, A4, A5। इसमें हम लोग लिखेंगे डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। तो प्यारे बच्चे, A2 का मान दिया है 10 और A1 का मान दिया 4, तो इसमें से माइनस करके कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 अच्छा क्वेश्चन है। कह जब एपी के प्रथम पद ए, प्रथम पद 2, ध्यान देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि ए बराबर आपको दिया 2 और सार्वंतर, यहां पर सा का हुआ पर एप होगा, सार्वंतर आपको दिया है 3, यानी कि डी का मान दिया आपको 3। कर एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में दिखेगा इस बार, तो ध्यान दीजिए। इसमें देखिए, जब आपको 3 पद, प्रथम पद कितना हो गया? 2, इसमें 3 जोड़ दे, 3 2 5, इसमें भी 3 जोड़ दे, कितना हो गया? 5 3 8। तो देखिए अंतर कितना का हो गया? 3 का। यह भी अंतर 3 का। तो 3 पद देखिए, 2 5 8 है कहीं पे, 2 5 8। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। करें, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनमा पद, अभी बताया कि एनमा पद बराबर क्या होता, अभी जस्ट बताए प्यारे बच्चे। आपको एनमा पद बराबर लिखा है, ए एन बराबर लिखा है थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब ये ठीक है, सोच लगे ये ध्यान दीजिए। इससे बताइए कौन सा होगा? ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, कितना नंबर है? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इसमें देखिए ए का मान कितना हो गया? 54, और डी का मान कितना होता है? A2 माइनस A1। तो आप 51 माइनस का करेंगे 54, इसको घटाए कितना? माइनस का 3, माइनस का 3 हो गया। तो चलिए हमको क्या कर, 10वां पद A10 बराबर क्या होता है? ए और उससे एक कम डी, नॉट डी। तो प्यारे बच्चे कितना हो गया? 51 माइनस 9 मल्टीपल 3, माइनस का 3, ध्यान देंगे, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा। तो 51 नौतिया 27, तो घटाए कितना बचेगा? 4 हुआ, इधर को मतलब कितना हो गया? इधर 10, एक 11, यानी कि इधर 4 बचा, और इधर बचा 2, 2 में से यानी कि माइनस का
24 से माइनस का 24 दे, ऑप्शन नंबर डी। अभी जुड़ा नहीं होगा क्या हुआ? शेयर कर दिए हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। सबको बोल दे, आवाज इसमें जाता है। आप लोग शेयर कीजिए। यहाँ पे किसी को तो नहीं जानते। तो ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है? ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ए बराबर दिया आपको 2 और आपको डी बराबर कितना दिया हुआ 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया 4। तो कहना कौन सा पद, इसको हम मान लेंगे ए एन बराबर कितना 82। चलिए अब इसका यहाँ कौन सा सीधा फॉर्मूला लगाइए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 83 बराबर ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, डी का मान 4 दिया हुआ, ठीक है। हो गया 82 बराबर 2 प्लस 4n माइनस 4। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए। तो यहां देखिए इसमें से घटाए कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 इधर कितना हो जाएगा टी का 4 और कितना 4n, इसको काटिए 21 चौके 84। आपको 21वां पद कितना होगा 21वां पद 82 होगा। चलिए इसमें देखिए आपको दिया हुआ है इसका समांतर माध्य क्या होगा। ध्यान देंगे, जब आपको बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तृत जानकारी मिलेगा। यहां पर देखिए आपको दिया हुआ कि यह हुआ प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यदि माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा तो यहां पे कुल संख्या को काउंट करेंगे। कुल संख्या को काउंट करने के बाद काउंट में अगर विषम संख्या आएगा तो बीच वाला आंसर होगा। काउंट में अगर टोटल गिनती करने के बाद अगर सम संख्या आएगा तो 2 को बीच में जोड़ के दूसरे भाग देगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 गो है, तो इसमें बीच में कौन संख्या दिया हुआ है तो x प्लस 6 आपका आंसर हो गया। वैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है सभी संख्या योग बेटा कुल संख्या। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 अब बटा के कितना आपको कितना संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 5 संख्या दिया हुआ। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 का x प्लस कितना 30 बटा कितना 5। तो इसको अगर काटेंगे तो 5 का 5 यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना 5 है 30। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और बारहवां पद 13 और 25 तो इसका पहला पद होगा। चलिए वेरी गुड। आपको यहां पर दिया a6 बराबर कितना 13,
इसको लिखेंगे ए प्लस कितना, ए प्लस 5d बराबर 13। और उसके बाद आपको हो जाएगा यहां पर कितना, कौन पद, बर्मा पद, ए बार, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ए 12 बराबर क्या होगा 25। इसको लिखेंगे ए प्लस 11d इक्वल कितना 25, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन किसी विधि से हल कर लेते हैं हम लोग का प्रथम पद निकालने के लिए। तो लिखेंगे ए प्लस 5d बराबर 13, इक्वेशन का 1, ए प्लस 11d बराबर कितना 25 इक्वल इक्वेशन कितना सेकेंड। इसको हम लिखते घटाने पर कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। यहां हो गया -6d बराबर कितना 2 1, इसको और काटेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। d का मान निकला 2, तो आप d का मान समीकरण 1 रख लीजिए। तो a प्लस 5d इक्वल कितना 13, तो a प्लस 5 मल्टीपल 2 बराबर 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 10, देखिए a का मान कितना हो गया आपको 3, a का मान 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको थोड़ा देखिए आप लोग, यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 और 4p माइनस का 1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात ध्यान दीजिए। इसमें ये हो गया a, ये हो गया b, ये होगा c, ठीक है। इसमें देखिए इसका जो तो 3 पद आपको दिया है तो इसमें लिखेंगे हम लोग b माइनस a बराबर c माइनस b, तो b माइनस a बराबर c माइनस b। तो प्यारे बच्चे b का मान कितना दिया है 2p प्लस का 1 इंटू माइनस a का मान कितना दिया हुआ p प्लस 1 बराबर c का मान दिया 4p माइनस 1 माइनस, और b का मान कितना दिया है 2p प्लस 1। अब इसका 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 बराबर, ये हो गया आपको 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1। यहां पर देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा p बराबर, इसमें देखिए इसको घटाए कितना हो जाएगा 2p माइनस 2, तो इसको इधर ले कितना हो जाएगा माइनस का p बराबर कितना माइनस का, तो माइनस खत्म हो गया, p का मान कितना निकल गया 2। आवाज फटता है, हेलो, चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट बताए शायद ये क्वेश्चन, देख लीजिए फिर से। चलिए a का मान कितना हो गया, a का मान 1, d का मान कितना, इसको घटाएंगे 3 हो गया, और a n का मान कितना हो गया आपको 88 हो गया। तो प्यारे बच्चे तो a n बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां 88 बराबर a का मान 1 प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी का मान 3, 88 बराबर 1 प्लस 3n माइनस का 3, इसको घटाए माइनस का 2 होगा, इसको इस साइड कितना हो जाएगा 2 इसमें घट जाएगा। देखिए इसको इसको घटाएंगे माइनस का 2, माइनस 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा ये 90 बन जाएगा, बराबर कितना 3n, इसको इसको काटिए कितना हो जाएगा 30 या 90, n का मान प्यारे बच्चे कितना निकला 30।
मैं कह रहा हूँ भजन लिख सकता, समझे? मैं किसके बढ़ गया है, दोनों आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि ए बराबर हो गया आपको कितना 10 और डी बराबर हो गया आपको, घटाएंगे 7 माइनस का 10, कितना हो गया माइनस का 3, करा 30वां पद। तो ए, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ध्यान देंगे। 830 हम निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं ए प्लस 29D। तो प्यारे बच्चे ए का मान 10 है, प्लस 29 गुना माइनस का 3, तो हो गया 10, 29 दिया 87, प्लस माइनस माइनस, इसको अगर घटाते हैं कितना माइनस का 77। ध्यान दीजिए 11 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए ए का मान हो गया आपको 1 और डी का भी मान कितना हो गया 1 हो गया, और आपको यहां पर 100 पद एक यहां पर देखिए ए एन हम लोग क्या लेंगे 100, और एन का भी मान आपका क्या हो जाएगा 100, टोटल पद कितना हुआ 100 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो प्यारे बच्चे 100/2 इंटू ए का मान 1 प्लस इसका मान 100 है, इसको और काटते हैं कितना 50, तो 50 गुना 101, तो कितना हो जाएगा 50 50। में क्वेश्चन कर -10 -6 -2 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखें ये बुलाइए ना, हम देखते हैं। वो तो आप ही का अनमोल कुमार के आप ही का है। नेट खत्म हो गया, रिचार्ज कर दे बेटा। चलिए किसी तरह से क्लास कीजिए। नेट खत्म हो गया, रिचार्ज कर दे बेटा। ए बराबर हो गया -10 और डी बराबर हो गया आपको -6 माइनस माइनस का 10। तो यहां पर देखिए हो गया माइनस का 6 प्लस हो गया 10, यानी कितना हो गया 4, डी का मान हो गया 4। और यहां पर ए एन आपको कितना हो गया ए एन हो गया 34। लगाइए फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां देखिए 34 बराबर ए का मान कितना -10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया आपको, डी का मान आपको 4 दिया हुआ, ठीक है। तो 34 बराबर -10, इसको गुणा कर कितना हो जाएगा प्लस 4n -4, ये दोनों हो गया 14, 14 इस प्लस हो जाएगा, तो 34 प्लस कितना 14 बराबर कितना 4n, ये हो गया 4 4 8 3 1 4 बराबर कितना 4n। इसको इससे काट दीजिए 12 चौके 48।
चलिए इसमें कह रहा है 13 नंबर इतना इतना है। प्राकृतिक संख्या योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाय टू। n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये क्वेश्चन देखिए अभी जस्ट बताए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें होता है बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। तो प्यारे बच्चे बी का मान दिया 3x प्लस 2 माइनस ए का मान हो गया 2x माइनस 1 बराबर सी का मान आपको दिया हुआ है 6x प्लस 1 माइनस बी का मान दिया है 3x प्लस 2। तो चलिए 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2। चलिए ये हो जाएगा x, इधर x हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा प्लस 3x में से 2x चल गया 3 बराबर ये हो गया 3x, इधर हो गया माइनस का 1। इसको ऐसे ले कितना हो जाएगा, इससे अगर लेते हैं हम लोग x माइनस 3x बराबर कितना माइनस 1, कितना माइनस का 3, तो माइनस का 2x बराबर कितना माइनस का 4। इसके उसको कर दिए 2 बार में कर दिया तो x का मान कितना 2, x का मान 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे सब छोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर 3 पद दिया रहेगा ए बी सी का मान दिया रहेगा तो बी माइनस ए और उसके बाद सी माइनस ए। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। कौन सा पद शून्य होगा, शून्य जहां डायरेक्ट भी बना सकते हैं वैसे लिख सकते हैं हम लोग a बराबर 21, d बराबर हो गया 18, सॉरी d बराबर हो गया 3, a बराबर 21 और d बराबर हो गया 18 माइनस का 21 तो यानी कि माइनस का 3 और इसमें a n बराबर लेते हैं हम लोग 0। चलिए तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना 0 और ए का मान कितना दिया आपको 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। तो 0 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 1, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ठीक है 21 3 24, 24 इधर आ जाएगा कितना माइनस 24 बराबर कितना माइनस 3n। इसको इससे काट दे कितना हो गया 8, माइनस माइनस खत्म हो गया, n का मान कितना 8, 8वां पद शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नेटवर्क इशू था 50 जीरो आवाज आवाज देखिए ना हेलो आवाज हेलो हेलो क्या कमेंट कर रहे बाबू, गलत कमेंट मत करो, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बाबू अनमोल अच्छा से पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे, अपने दोस्त को जोड़िए और सभी बच्चे जुड़ जाइए। लाइट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए।
बिल्कुल लगाते बराबर ही करता है ना तुम मोबाइल से अपने के देख ये पढ़ाई करो तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, कहा निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी, निम्नलिखित कौन सा समांतर श्रेणी है। ये देखिए, अगर इसको लेते हैं तो ये हो गया आपको एक, ये एक हो गया, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया, ये इस पे पावर 3 है, ये 300, तो ये एपी नहीं होगा। इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं, ये √2 हो गया, इसको 2√2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 3√2 लिख सकते हैं, 16 दूना 32, 4√2 लिख सकते हैं। इस दोनों में देखिए कितना का अंतर, √2 का अंतर है, इसमें भी √2 का अंतर, इसमें भी √2 का अंतर। कौन सा समांतर श्रेणी है, ऑप्शन नंबर बी। तो समांतर श्रेणी इतना इतना का मध्य पद ज्ञात, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें देखिए, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 200, ये 6 हो गया, इसमें जब मध्य पद निकालने का प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के दूसरे भगा दीजिए, तो 6 प्लस 216 अब बट्टा का 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 6 22, 222 बटे कितना 2, अगर इसको काटेंगे एक 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 आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 111। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए समांतर श्रेणी का समान 2 7 12 17 के 30वां पद माइनस 20वां पद का मान, और जहां nवां पद समांतर श्रेणी में का nवां पद, ध्यान देंगे ए का मान हो गया प्यारे बच्चे 2, और डी का मान हो गया आपको, डी का इसमें से घटा कितना हो गया 5, तो प्यारे बच्चे हम लगाएंगे ए 30 बराबर ए 30 माइनस का कितना ए 20, तो इसका मान दें कितना हो जाएगा इसको, अगर इसको लिखते हैं हम लोग तो ए प्लस 29D माइनस ए प्लस 19D, ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर हो गया 5, तो करा ए 30, तो ए प्लस 29D माइनस ए प्लस 19D, इसको हम लोग यहाँ 29D है, तो ए प्लस 29D माइनस ए माइनस कितना 19D। अब यहां पर देखिए, ये और ये खत्म हो गया, तो ये और ये खत्म हो गया, तो आप लिख सकते हैं इसको घटाए कितना हो जाएगा 10D, तो बताइए 10 गुना डी का मान कितना 5 है ना, 10 5 50।
चलिए क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, शायद आप लोग को बन जाएगा। इसमें देखिए ये पार्ट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आपको बताए कि बी माइनस ए लेना बराबर बराबर हो गया सी माइनस ए लेना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिख सकते, बी माइनस 4x, बी का मान कितना था रे बच्चे, बी का मान दिया आपको 3x, 3x माइनस x प्लस 2 बराबर सी का मान दिया है 4x प्लस 1, ए का मान दिया माइनस 3x। चलिए ध्यान देंगे, तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर कितना 4x प्लस 1 माइनस का 3x। इसको इधर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर कितना, इधर घटाएं कितना x प्लस 1, इसको इधर कितना हो जाएगा 3x, इसको इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3x बराबर कितना 3, इसको काट दे कितना 1, तो x का मान हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको देखिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका सरबंध निकालिए, इसको घटाते कितना हो जाएगा -4 माइनस 0 बराबर कितना -4, और उसको देखते हैं माइनस का 8 माइनस -4 यानी कितना हो गया माइनस का 8 -4। ध्यान देंगे, सवाल तो इतना बारहवां पद याद कीजिए। प्यारे बच्चे ए का मान हो गया 14, डी का मान हो गया आपको 9 5 14 माइनस का 5, तो कह रहा बारहवां पद ए 12 बराबर हो जाता है ए प्लस 11 डी, तो ये हो गया 14 प्लस कितना 11 गुना 5 माइनस का 5, तो 14 प्लस माइनस माइनस 11 5 55, इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा आपको 4, और माइनस माइनस का 41। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 हो तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चे प्रथम ए का मान हो गया 13, और आपको दिया हुआ डी का मान दिया माइनस का 4, और एन का मान दिया प्यारे बच्चे 10। तो ध्यान देंगे, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a 2a प्लस n-1 इंटू डी, मान बैठाइए इसमें, तो 10/2 इंटू 2 इंटू 13 प्लस n का मान 10-1, डी का मान हो गया 4, इसको काटिए 5 हो गया, तो 5 इंटू 13 दूना 26, इस पे 9 चुके बताइए 9 बचेगा, 9 में 4 से गुना कर कितना हो जाएगा 36, हो गया 5 मल्टीपल 6 6 12 के 2 और 3 2 5 1 6। इसमें ऑप्शन तो मिस्टेक लग रहा है, चलो गुना करें, 5 दूना 10, 5 6 के 30, 1 31, 310 लग रहा है, 310 तो कहीं पे है ही नहीं, एक बार फिर चेक कर लीजिए।
प्रथम पद 13 हो गया, डी का मान -4 हो गया सार्वंतर, और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल n का मान हो गया इतना। तो एक काम और कीजिए, ए यानी कि A10 निकाल लीजिए, A10 निकाल कितना हो जाएगा, A प्लस 9D, तो यहां हो गया A का मान 13 अब प्लस 9 गुना D का मान -4, तो 13 9 चौके -36। ओ यहां मिस्टेक हो गया, डी का मान -13, चलिए इसको काट देते हैं, फिर से बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ए बराबर हो गया 13, डी बराबर हो गया -4 और एन का मान हो गया 10। चलिए, तो एस एन बराबर होता है प्यारे बच्चे n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए 10/2, यहां हो गया 2 इंटू 13 प्लस n का मान हो गया 10 माइनस का 1 इंटू कितना -4। यही हम लोग मिस्टेक किए थे यहां पे, इसको काट देंगे, 5 हो गया, तो 5 इंटू 13 दूना 26, ये हो जाएगा प्लस 9 गुना -4, तो 5, ये हो गया 26 प्लस -36। इसको अगर हम लोग घटाते तो कितना बच जाएगा, 5 गुना -10 यानी कितना -50। इसमें भी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी, तो इसके n पदों का योगफल बताइए कौन होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग बताइए, कमेंट नहीं कर रहे, लगता है कि सो गए आप लोग, बताइए कौन सा आंसर होगा। सब लगता है सो गए, चलिए ध्यान देखिए, इसमें कितना होगा, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार विवेक हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर आ गया आपको, इसका आंसर हो गया सी नंबर। इसमें देखिए 10वां पद हम कहां से है वो बता दे आपको, आप मेरा क्या कीजिए, घर देख कीजिए, क्या शादी हो गई है, एगो बउआ भी है। चलिए ध्यान दीजिए, A प्लस 9D, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और यहां पर देखिए ए का मान हो गया 2 प्लस 9 गुना 5, तो हो गया 2 प्लस 9 5 45, यानी कितना हो गया, बुरा नहीं मानिए, मजाक किए हैं, खोजिएगा तो जरूर हम मिल जाएंगे। आवाज कम कर दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ याद एनवा पद का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ए का मान प्यारे बच्चे दिया 14 और डी का मान दिया 9 माइनस का 4, तो क्या माइनस का पद 5 करा कि एनवा पद याद कीजिए प्यारे बच्चे, एन ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। तो प्यारे बच्चे ए का मान दिया 14 प्लस n-1, एन का मान कितना नहीं पता है, n-1 इंटू का डी, डी का मान -5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस का प्लस 14 प्लस कितना, प्लस माइनस या -5n प्लस कितना 5, 14। अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 5n प्लस कितना 5, इसको जोड़ दे कितना हो जाएगा 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग कमाल करते हैं, सब आदमी सो गए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसका 10वां पद
यहां पर देखिए ए का मान हो गया 2 और डी का मान दिया हुआ है, इसका भी लग रहा है ऑप्शन गलत है, सॉरी 10 पदों का योगफल मांग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। डी का मान हो गया यानी कि 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। एन का मान हो गया 10। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आपको कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर प्यारे बच्चे अभी बताया कि एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस सॉरी 2a प्लस एन माइनस या माइनस एन माइनस 1 इंटू का डी। चलिए तो यहां पर देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है 10/2 कितना 2 गुना 2 अब प्लस कितना हो गया एन का मान 10 -1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ डी का मान दिया 5 तो इसको काट दिया 5 हो गया तो 5 तो यह हो गया 4 प्लस 9 5 45 तो 5 गुना कितना हो गया 5 9 49 9 5 45 के 5 4 20 4 24 245 हो गया। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1 तो हो गया -6 माइनस का 10। ध्यान देंगे -6 -1 प्लस हो गया ना 10 ये हो जाएगा आपको कितना ये हो गया 4 डी का मान 4। किसी समांतर से इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे दो सौ छिहत्तर किसका होगा बाबू इसका 276 होगा। चलिए चलिए बोलिए बोलिए आप लोग अच्छा क्लास कर रहे थे ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए यदि किसी समांतर सारवंतर दिया 2 और एनमा पद यानी कि एन तो इसमें निकालना क्या है प्यारे बच्चे डी का मान दिया। चलो ध्यान दीजिए देख लेते हैं तो A17 माइनस A13 अच्छा क्वेश्चन ध्यान दीजिए बोर्ड पे इसका मान निकालना है ठीक है तो A प्लस कितना लिखेंगे 16D माइनस A प्लस 12D तो A प्लस 16D माइनस A प्लस माइनस 12D ये और ये खत्म हो गया कितना हो जाएगा 4D तो D का मान कितना हो गया 4 मल्टीपल 2 यानी कितना 4 दूना 8 ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। बैक आए बोल रहे अभी खत्म हो गया क्लास नहीं सर अनमोल जी क्यों दिक्कत हो रहा है आपको आप इतना अच्छे विद्यार्थी सब दिन लाइव आते हैं आप लोग। चलिए बने रहिए सॉल्व कीजिए इसको तो यहां पर देखिए ए का मान आपको दिया हो कितना ए बराबर 5 और डी बराबर दिया है ये हुआ 3 ठीक है तो कह रहा कि 12वां पद ए 12 बराबर हो जाता है ए प्लस 11D ए प्लस 11D तो प्यारे बच्चे ए का मान कितना दिया 5 अब प्लस 11 गुना 3 तो हो गया 5 अब प्लस हो गया आपको अगर दिया
33, 33 5 कितना हो गया? 38, 38 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर बोलिए आप लोग, बोलिए इसका आंसर। अनमोल जी लगे रहिए, आप लगातार पढ़ते हैं। आप अगर 10th क्लास में है तो निश्चित रूप से आपको 400 से प्लस मार्क्स आएगा और मैथ में 95 से कम नहीं आएगा। मेरा आशीर्वाद लग गया, समझिए आप भवसागर पार कर लिए। चलिए 38, 38 बुआ ये बताओ। वेरी गुड, इसका बताइए 30 नंबर आंसर बोलिए, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद यहां पर नहीं लिखा गया है, प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी। 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा 2026। यदि किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद ए एन यानी कितना दिया है तो A7, प्यारे बच्चे बिल्कुल से A7 निकाल दीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। A7 9 माइनस 5 गुना कितना, एन का मान 7 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 7 पंचा 35, इसको घटाए कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो गया 9 6 15, यानी कि हो गया इधर 6 इधर हो गया 2 माइनस का 26, 9 6 15, ठीक, वेरी गुड। चलिए इसका अंतर बताइए, ये सब क्वेश्चन छोड़ दे कि रहने दे, ध्यान दीजिए बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। इसका दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा आप लोग, 5/4 माइनस 3/4, बेस सेम है तो कितना हो जाएगा 2/4, कट जाए कितना 1/2, ऑप्शन में है कहीं पे 1/2, अरे सार अंतर ज्ञात करें। यहां 2 का अंतर, यहां भी 2 का 2/4 हो जाएगा, ठीक तो है। 1/2, 1/2 कहीं पर नहीं दिख रहा, ऑप्शन इसको गलत कर दीजिए, तो यहां पर 2 कर दीजिए। चलिए ध्यान दें, इसमें कौन सा पद ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो इसका एक ही रूल है कि इसको आगे बढ़ाते चल जाइए, ठीक है। तो याद है कितना का अंतर है 5 का, तो या 5 है या 20 है या 15, तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर 0 और फिर कितना होगा माइनस का 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद कितना हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक में कह रहा कौन सा पद ऋणात्मक में होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए निम्न कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी ये भी है, क्योंकि इसका इसका अंतर करते तो डी निकलेगा, इसका भी डी निकलेगा, तो ये भी आपको है, ये भी आपको समांतर श्रेणी में, लेकिन आपका ये देखिए ये नहीं, सी नंबर नहीं होगा। ये ध्यान देंगे बोर्ड पे। अच्छा ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद याद कीजिए। मेरे बच्चे ए का मान हो गया 3 और डी का मान हो गया 7 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। 14वां पद A14 बराबर हो गया ए प्लस कितना 13D, ध्यान देंगे A14, तो A14 ए का मान 3 हो गया प्लस 13 गुना 4, तो हो गया 3 13 चौके 52, 52 3 कितना होता है 55,
इनमें कौन सा समानता श्रेणी में है? तो ये तो पहले आपका ये कट गया, 1/2 जो रह गया हट गया। समांतर श्रेणी में इसको अगर चेक करते तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 6, समांतर श्रेणी माइनस का 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, यानी कि हो गया ये 2, हो गया माइनस का 4 माइनस का प्लस, ये हो गया 6, ये हो गया 2। इसको अगर लेते हैं तो माइनस का 2 प्लस 4, यानी कि ये भी हो गया 2। ये तो समांतर श्रेणी में है। इसको देखते हैं, यहाँ 10 का अंतर ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना इतना का पद यहां देखिए, समांतर श्रेणी इतना इतना का एनवा पद होगा। यहां पर लिखिए एनवा पद होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनवा पद होगा, ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चे, ए का मान हो गया 16, डी का मान हो गया आपको 11 माइनस 16, तो हो गया माइनस का 5। तो कह रहा है कि एनवा पद, प्यारे बच्चे, ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो यहां पर ए का मान दिया 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया? माइनस का 5। 16 प्लस माइनस माइनस 5n प्लस कितना 5, तो हो गया कितना 16 5 21 माइनस 5n, तो 21 माइनस 5n। चलिए, इसका सारा उत्तर निकालिए। इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/8, एलसीएम कितना होगा मेरे बच्चे? 8 हो जाएगा। 2 माइनस 1 यानी कितना? 1/8, 1/8, 1/8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, आप बहुत ही अच्छे हैं, इसी तरह से मेहनत कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का इतना, तो इसका प्रथम पद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसका प्रथम ए एन का मान प्यारे बच्चे 5n माइनस का 7, प्रथम पद A1 निकाल देंगे शांति से। 5 गुना 1 माइनस का 7, तो A1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 7 कितना? माइनस का 2, माइनस का 2। हाँ बोलिए रंजन कुमार, बताइए क्या समाचार है? रंजन जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, आप ठीक है? क्लास कीजिए। रंजन जी है कि कोई और बोल रहे हैं? 7 आदमी जुड़े हुए हैं और लाइक सिर्फ 4 गो है, शेयर कीजिए। मेरे बच्चे, इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपको बोलेंगे सार बनता, देखेंगे एन जिसके साथ गुना, एन जिसके साथ गुना होगा वही सार बनतर होगा। तो एन किसके साथ? 2 के साथ, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर सार बनतर बोला जाएगा निकालने के लिए, ये ध्यान रखेंगे, जब सार बनतर निकालने के लिए बोला जाएगा तो एन जिसके साथ गुना रहेगा, ध्यान दीजिए, इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा पद शून्य होगा? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे बोर्ड पे प्यारे बच्चे। ए बराबर हो गया 126 और डी बराबर हो गया, इसको अगर घटाते तो माइनस का 6 और ए एन बराबर ले लीजिए 0। तो कौन सा पद 0 होगा? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे।
126 होगा, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ध्यान देंगे, ये 0 हो गया, ए का मान हो गया 126 प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। डी का मान कितना, माइनस का 6। तो 0 बराबर 126 प्लस माइनस माइनस 6 एन प्लस कितना 6। तो इसको लेके कितना हो जाएगा, 120 बराबर कितना माइनस 6 एन। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 20, 20वां पद। यहां ध्यान देंगे, ए बराबर हो गया 2 और डी बराबर हो गया 4, 11वां पद। ए 11 बराबर हो गया ए प्लस 10 डी। तो 2 प्लस कितना 10 गुना कितना 4, तो हो गया 2 प्लस कितना 10 चौके 40, 10 चौके 40, तो हो गया कितना 42। अरे ओ 11 पदों का योगफल करा प्यारे बच्चे निकालने के लिए। इसको हम लोग इजी वे में बनाते, ठीक है। ये पहले ए का मान हो गया 2 और हमको एन का मान कितना दिया हुआ 11। हम लोग ए 11 निकाल लेते हैं। डी का मान कितना दिया, डी का मान दिया है 4। तो ए 11 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 10 डी। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 गुना कितना हो गया 4, ये हो गया 10, 42 हो गया ना। अब कह रहा है ए 11 निकालने के लिए, तो एस एन बराबर एस 11 यानी कि 11 पदों का योगफल निकालना, तो कितना हो जाएगा एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन लगा, क्योंकि हमको ए 11 निकल चुका है। तो 11 सीबीएसई बोर्ड के आप है, तो चलिए हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल देंगे जरूर। चलिए, वेरी गुड। इसमें करा कि फर्स्ट 11 टर्म का जो है एडिशन ऐड निकालना, ठीक ना। तो यहां पर देखिए 11 बाय 2 इंटू ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया 4 प्लस यह हो गया 42। तो प्यारे बच्चे हो गया ये 11 बाय 2 मल्टीपल, दोनों जोड़े कितना 46 हो गया। तो काट दीजिए, तो इतना 46, तो हो गया 11 मल्टीपल 23। तो अगर 33, अगर दूना 22। अरे कहीं तो मिस्टेक हो रहा है जरूर, क्या इतना जोर सब रुकता है ना। डी का मान हो गया, हाँ 6 माइनस 2 बराबर 4, एन बराबर हो गया 11। हाँ बोलिए ना, हम सुन रहे हैं आपका बात। एस एन बराबर हो गया एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए ना सर जी। हाँ हो गया आपको डी का मान 2 प्लस एन का मान हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। एसएसटी बना दीजिए ना, पीडीएफ हम दे देंगे। हाँ हाँ हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा पीडीएफ, अभी तो रहा। अच्छा रुकिए, हम बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा प्लस 10 चौके 40।
हेलो हेलो। हेलो, वो भी तो अच्छा आवाज नहीं आ रहा है। शिवशंकर कुमार, चलिए वेरी गुड, थैंक यू। इसी तरह से जवाब दीजिए। तो 100 से कितना होता है? 72 से 112। आवाज नहीं आ रहा है। शिवशंकर कुमार, चलिए वेरी गुड, थैंक यू। इसी तरह से जवाब दीजिए। यहां पर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए का मान प्यारे बच्चे हो गया 2/3 और यहां पर ये आपको A2 हो गया, ये हो गया A3 आपको 2 या 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 का मान निकाल लीजिए। तो A2 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, A2 से D का मान निकल जाएगा। ऐसा कीजिए, A3 से D का मान निकाल लीजिए। तो A3 बराबर दिया 2, तो A प्लस 2D बराबर कितना 2। ये हो गया आपको कितना, A का मान हो गया, A का मान दिया 2/3 और प्लस 2D बराबर 2। इसको उधर ले जाएंगे, 2D बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3। तो 2D बराबर इसका 1 हो गया 3, 3 दूना 6 और माइनस का 2 यानी कितना हो गया 4/3। तो प्यारे बच्चे डी का मान निकल, तो यहां देखिए 2D बराबर हो गया 4/3। इसको अगर काटते तो ये कट गया 2, तो D का मान हो गया 2/3। तो हमको रखा A2 निकाल लेते, A2 बराबर हो गया A प्लस D। तो A प्लस D हो गया, A का मान कितना दिया हुआ 2/3 और प्लस D का मान हो गया, D का मान भी 2/3 हो गया। कितना हो गया 4/3, 4/3, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए 2 दूना 4, ये जीपी हो गया, आपका डी नंबर हो जाएगा। हाँ, अब जा रहा देखो, ठीक। आवाज फिर नहीं आ जा रहा, देखिए तो आवाज देखिए जा रहा है, आवाज जा रहा, आवाज देखिए। हाँ देखिए 2 दूना 4, ये जीपी हो गया। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, 46 नंबर। आवाज जा रही, थोड़ा सा कमेंट कीजिए। आवाज जा रहा है तो कमेंट कीजिए। दीपा इस क्लास में नहीं कर रहा क्लास, बउआ रे अनमोल, इसमें कोई दीपा नाम का लड़की क्लास नहीं कर रही है अभी। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, हाँ आ रहा है, चलिए वेरी गुड। इसमें देखिए कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, तो ध्यान दीजिए, तो इसको देखिए, इसको देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 9 का 3 रूट 2 हो गया। इसको क्या 25, कितना 25 गुना 50, ये हो गया 25 का हो गया 5, ये हो गया 2, 49 गुना 2 तो 7, ये हो गया कितना 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2
2 बढ़ रहा, तो यहाँ कितना 9 बढ़ेगा 7। इसमें क्या निकालना है, डी का मान। ये दोनों से घटाइए तो 2√2 होगा। तो इतना इतना कि 11वीं पद ज्ञात कीजिए। यहां देखिए a बराबर दिया 2 और d बराबर दिया 5 - 2, तो कितना हो गया 3। तो हमको कह रहा है कि a 11 बराबर, तो a प्लस कितना 10d। तो प्यारे बच्चे a का मान 2 प्लस 10 गुना का कितना 3, तो 2 10 तिया 30, 10 तिया 30, 30 2 32। सातवां पद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल कर लीजिए, इसका निकाल दीजिए। a 7 बराबर 8 गुना 7 - 2 अस्त 56 - 2 यानी कितना हो गया 54। किसी समांतर श्रेणी के इतना इतना दिया हुआ तो डी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। ए प्लस 29d मेरे बच्चे इसको लिख सकते ए प्लस 29d माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 19d बराबर कितना 50 दिया है। ये और खत्म हो गया, इसको घटाया कितना बचेगा 10d बराबर कितना 50, इसको काट दे कितना हो गया 5। तो डी का मान ठंडी उतना चाय पी से अति नहीं रहते इंटरेस्टेड। तो ध्यान दीजिए, पता नहीं है हमको। चलिए थोड़ा सा लाइक पे भी ध्यान दीजिए, 6 को लाइक आया, गलत बात है तो तेरे बच्चे थोड़ा सा लाइक कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिए उतना बेहतर है। चल ध्यान दीजिए, करा समांतर श्रेणी इतना इतना कौन सा पद शून्य है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो ए का मान प्यारे बच्चे हो गया 72, डी का मान हो गया 63 माइनस 72। इसको घटाते तो कितना हो जाएगा, अगर घटाते हैं तो इधर हो गया 72 में से 10 2 12, 9 इधर कटिए गया तो 9, अरे ए का मान हो गया 72 और डी का मान हो गया, हम लोग क्या करेंगे 72 माइनस कर देंगे 63, देन 10 2 12, 9 3 12, इधर कट गया, कितना माइनस का 9। ध्यान देंगे तो कह रहा कौन सा पद शून्य, ए एन बराबर क्या लिखेंगे 0। ध्यान देंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, यह हो गया पहले बच्चे 0। तो ए का मान दिया है 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 9, तो 0 बराबर 72 प्लस माइनस माइनस 9n प्लस कितना 9, दोनों जोड़े कितना हो जाएगा दोनों यानी कि 81 माइनस का 81 बराबर कितना माइनस का इतना हो गया, ये और करके कितना 9, एन का मान प्यारे बच्चे कितना हो गया 9। समांतर श्रेणी 3 पद, ये क्वेश्चन बहुत बार बनाए हुए हम छोड़ सकते हैं। यहां देखिए ए हो गया बी हो गया ये सी हो गया, हम बताते आप लोग बनाएंगे। इसमें करेंगे बी माइनस ए बराबर सी माइनस ए, इसको कर लीजिएगा y का मान निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 4-5 को बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सार अंतर 9 में से 3 हो जाएगा,
40वां पद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ए बराबर हो गया 8 और डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर हो गया 5 में से 8 घटा देंगे तो माइनस का 3। 40वां पद कह रहा है कि ए 40 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस 39 डी, तो हो गया 8 प्लस 39 गुना माइनस का 3, तो 8 प्लस प्लस में माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 2 11। इसको अगर माइनस कर दे कितना बचेगा? 9 तिया 27 के साथ 3 तिया 9, 2 11। डी का मान 5, 5 माइनस 8 माइनस का 3 हो गया। ये 40, ये 49, ए का मान हो गया 8, 9 तिया 27, 40 तिया 120, उसमें से 3 चल गए 17। अब दोनों घटा देंगे कितना बचे? 117 में से घट जाए कितना? 9 8 17 109, माइनस का 109। चलिए तो ध्यान दीजिए, सही बच्चे को शेयर कीजिए और जोड़िए। तो ध्यान दीजिए, करें एपी इतना कौन सा पद? 51। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दे बोर्ड पे। ए बराबर प्यारे बच्चे हो गया 11 और डी बराबर हो गया 11 4 15 4 और ए एन बराबर हो गया 51। तो प्यारे बच्चे, जिस तरह से आप लोग जुड़े रहेंगे उतना आप लोग को फायदा होने वाला है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। कुछ नहीं, झूठ नहीं बोले जी। अरे किसको झूठ बोल रहे भाई प्यारे बच्चे? चलिए ध्यान देंगे। तो यहां देखिए ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना हो गया? ए एन का मान हमें ए एन हो गया 51, 51 बराबर ए का मान हो गया 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 4। तो 51 बराबर 11 प्लस 4n माइनस का 4, इसको इधर ले कितना हो जाएगा? 4 7 बचेगा, 7 इधर कितना हो जाएगा? 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7 4 11, 7 बराबर कितना? 4n, ये हो गया 8। आठ आठ आठ, कहीं गलती हो गया, देख लेते फिर से। ए का मान हो गया 11, डी का मान हो गया 4 और कौन सा पद 51 है? 51। तो 11 यहाँ n 4n माइनस 4, गलती तो नहीं नजर आ रहा। इधर आ जाएगा तो 50। एक बार रुकिए। चलिए फिर से देखते हैं। ये हो गया 51 बरा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया? डी का मान दिया 4, इसको उधर लेंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 51 माइनस 11 इधर हो गया 4n माइनस का 4, ये हो गया 0 0, ये कितना हो जाएगा? 4, 40 हो गया बराबर 4n माइनस का माइनस का 4, इधर जाकर कितना होगा? 44 बराबर कितना? 4n, इसको इससे काटे कितना? 11 11 11 11, 11वां पद। फिर इसको बनाइए तेजी में आप लोग, इसको आप लोग तेजी में बनाइए।
भूल गए, आप बोले। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बच्चे सब कमेंट कर रहे थे, वही पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए, किसी समांतर श्रेणी में दूसरा पद, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, A2 बराबर दिया है 13 और आपको इधर कितना A5 बराबर दिया है 25। ध्यान देंगे, तो A प्लस 2D बराबर 13, ये इक्वेशन 1 हो गया। A प्लस 4D बराबर कितना 25, इक्वेशन सेकेंड। निकालना किसका मान, सार्वंतर। तो माइनस कर दीजिए, माइनस 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 ये खत्म हो गया, माइनस का 2D बराबर कितना, ये हो गया 2 1, इसको काट दे कितना 2, तो D का मान हो गया 2। ये क्वेश्चन कितना बार है, ध्यान दीजिए, बराबर रिपीटेड बहुत क्वेश्चन है। ये कौन सा समांतर श्रेणी है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये क्वेश्चन भी बताया हुआ, ध्यान दीजिए, P का मान निकालने का रहा। तो यहां देखिए, इसको थोड़ा सा बताते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चे A, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे C। इसमें लिखेंगे B माइनस A बराबर C माइनस B। इस फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपका P का मान निकल जाएगा। ये सवाल भी बहुत बताए हुए हैं, ध्यान देंगे। A बराबर दिया 3 और D बराबर हो गया 5। तो यहां पर करा कि इसका मान निकालने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। A 25 A 10, तो यहां ध्यान देंगे, तो A अब प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस 24D माइनस A प्लस माइनस हो जाएगा A माइनस 9D। तो ये और ये खत्म हो गया, घटाएं कितना बचेगा 5। डी का मान क्या है, कितना 5 है। तो देखिए 5 गुना 15, 15 5 75। चलिए वेरी गुड। सार्वंतर, यदि समांतर श्रेणी एनवा पदों का योग हो तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देंगे, किसी एपी का प्रथम पद और प्रथम पद का योग क्या होता है, S1 और A1 क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम लोग निकालेंगे A1। तो A1 कितना हो गया, तो A1 हो गया 5 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो A1 कितना हो जाएगा आपको 5 माइनस का 1 कितना 4 हो गया। हम लोग अगर S1 भी निकालेंगे तो S1 भी वही हो जाएगा S1 भी आपको वही दे दिया गया है। S1 अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 5 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हेलो, तो ध्यान देंगे, ये हो गया 5 माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग क्या निकाले,
हेलो, प्रॉब्लम जरूर है इसको। ना रे ही ले रहा हूँ। हेलो, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे बढ़िए। ये आप लोग को बन जाएगा अरबा पद, थोड़ा सा हिंट्स कर देते, ध्यान दीजिए। ए का मान हो गया माइनस का 3 और डी का मान हम लोग निकालेंगे तो 1/2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 1/2 माइनस प्लस हो गया 3, ये हो गया बट्टे 1, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 दूना 6, यानी कितना 7/2 हो गया। ठीक है, तो अगर वहां पद निकालना तो प्यारे बच्चे निकाल लेंगे आप लोग। A11 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 10D, और ये हो जाएगा A प्लस 10D हो गया। आपको कितना A का मान कितना दिया हुआ, A का मान आपको दिया हुआ है माइनस का 3 प्लस 10 गुना कितना 7/2, 2 पंच 10, ये हो गया माइनस का 3 7 पंच 35, ये हो गया कितना 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा जी, ये 11, वन बाय टू में से घटा, सही तो है। घटाते तो हम लोग कितना मिलेगा 32 मिलता, जो कि 32 नहीं है, इसको 32 बना लीजिए। ये सब क्वेश्चन इजी बन जाएगा। 8वां पदों, इसमें पदों की संख्या, अच्छा क्वेश्चन ध्यान दे बोर्ड पे। तो A बराबर हो गया 41, D बराबर हो गया आपको 38 माइनस 41, यानी कितना माइनस का 3, और AN बराबर हो गया 8। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, AN हो गया 8 बराबर कितना 41, N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ, डी का मान माइनस का 3, तो 8 बराबर कितना 41 माइनस 3N प्लस कितना 3, 41 3 की 44, 44 इधर आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 8 प्लस सॉरी माइनस 44 बराबर कितना माइनस 3N, इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 36, माइनस का 36 बराबर कितना माइनस 3N, इसको इससे काट दीजिए 12 36, N का मान हो गया 12। मजा आ रहा प्यारे बच्चे तो कमेंट कीजिए और अधिक से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। A का मान हो गया 2, D का मान हो गया 2, और N का मान हो गया N का मान हो गया 50। ठीक है, तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो 50/2 इंटू 2 गुना 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, इसको काट दिए 25 हो गया, 25 ये हो गया 4 प्लस 49 गुना 2 कितना हो गया 98। अब इसको गुना कीजिए 25 गुना 25 गुना कितना हो गया 8 4 102, तो 25 दूना 50 के 5, 102 है प्यारे बच्चे, 25 दूना 50 के 5, इधर हो गया
5, 25 का 25, ऑप्शन नंबर बी। तिरपनवा पद होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चे, आप लोग बना लेंगे। ए बराबर हो गया 20 और डी बराबर हो गया 17 कितना माइनस का 3 और 35वां पद निकालना है। ए 35 बराबर ए प्लस 34D, इसको बना लीजिएगा। 20 प्लस कितना 34 गुना कितना माइनस का 3, तो 20 योग्य 4 माइनस 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9 2, 9 1 10। तो कितना घटाएंगे, कितना हो जाएगा 82 माइनस का 82। कितने पद होगा, बहुत क्वेश्चन इस टाइप को बनाए, ध्यान दीजिए। ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर हो गया 5 और ए एन बराबर हो गया 94। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें मान बैठा के इसको हल कर। इस टाइप का क्वेश्चन ढेर बताया है, कुछ आप लोग भी कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, इसको भी थोड़ा सा बताते हैं। ए बराबर 1, डी बराबर हो गया 3 माइनस 1 की 2 और एन का मान हो गया आपको 30। आसान का अगर कीजिएगा तो ए 30 निकाल लीजिए। ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 29D, ए का मान कितना हो गया 1 प्लस 29 गुना कितना 2, तो ये हो गया 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 दूना 18, दूना 4, दूना 4 1 5, दूना 18, दूना 4 1 5, इसको जोड़ दे कितना हो गया 59। अब लगा दीजिए एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इतना में तो वो भी बना लेते हैं। तो 30/2 इंटू 1 प्लस कितना 59, ये हो गया 15, अब 15 गुना हो गया 60, तो 15 छक्के 90, 900। कौन सा एपी नहीं है, एपी नहीं है इसमें, देखिए ये एपी आपको है 6 4 10, 10 5 15 और 15 5 20, ये देखिए 6 6 6, यही एपी नहीं है, वो आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार बताए, ध्यान दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसमें हम लोग लिखेंगे बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, इस फॉर्मूला लगा के इसको बना लेंगे। बना दे, चलिए बताते जल्दी, ध्यान दीजिए। तो बी का मान कितना 7 माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 3x माइनस 7, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 3x, ये हो गया ये कितना माइनस का 7, इधर 8 हो गया, तो ये हो गया माइनस का यहां माइनस हो जाएगा माइनस का 8, तो माइनस का x 5x माइनस 15, इसको काट दीजिए 3 बार में, तो x का मान कितना 3, x का मान 3। इतना इतना एनवा पद, ये क्वेश्चन में बहुत बार बना लीजिएगा आप लोग। ए बराबर 5 और डी बराबर हो गया 7, तो आपको निकालना है ए प्लस 39D माइनस
ए माइनस 34D, तो ये और ये खत्म हो गया। 39 34 हो गया, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 गुना डी का मान कितना दिया हुआ 7, 7 5 35। यदि समांतर से डी का सातवां पद 4 और सार्वंतर डी है तो इसके प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे A7 बराबर 4, तो A प्लस कितना 6D बराबर 4, तो A का मान कितना दिया हुआ A का मान नहीं पता है, तो A प्लस कितना 6 गुना -4 बराबर कितना 4, तो A तो जो 24 चल जाएगा कितना हो जाएगा 4 प्लस 24 नहीं कितना हो जाएगा माइनस का 4 6 चौके 24 माइनस होगा यहाँ पे। कार्बंतर डी यहाँ पर हमको लगता है प्लस मान बराबर दिया था तो 6 चौके 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 20। अरे A7 लिखा 7, यदि समांतर CD का सातवीं पद 4 है, इसके सार्वंतर -4 है, तो इसको प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाता है A प्लस 6D बराबर 4, तो A प्लस 6 गुना माइनस का 4 बराबर 4, तो A 6 चुके 24 हो जाएगा 4 प्लस 24, तो ये हो जाएगा A का मान होगा 24 4 28 28 28 28, इसी को 28 बना दीजिए। चलिए इसमें भी वही हाल है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताया, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। A5 बराबर दिया 11, तो A प्लस 4D बराबर 11, तो A प्लस कितना 4 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा 2 बराबर 11, तो A बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस का 8, A बराबर हो गया कितना माइनस का सॉरी प्लस का 4, प्लस का 3 प्लस का 3, n पदों में समांतर से इतना दिया, छठा पद ज्ञात करें। इसमें आप लोग क्या निकाल देंगे A6 निकाल के इसमें n का मान 6 रख के निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में क्या कहते हैं ये देखिए, ये समांतर श्रेणी में है, ये 6 हो गया ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नंबर होगा। बताइए x x से कमी है, ये तो जीपी है। कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, जो नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ पर ये भी है 3 6 3 9 3 12, ये भी, ये 2 9 4, ये हो गया आपको तो 4 6, यही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत, इसको सही कर ध्यान दीजिए। A बराबर 1 और D बराबर हो गया 3 और N बराबर हो गया 20, तो आप SN बराबर फॉर्मूला लिखेंगे N बाय 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, इसमें मान देके निकाल लीजिएगा। इतना इतना का सार्वंतर, सार्वंतर मतलब कितना D का मान इसमें से घटा दीजिए 4,
कौन सा पद 38 है? ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ए का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 3 और ए एन का मान हो गया 38। क्या इसमें फॉर्मूला लगाना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान देके आप लोग जो है सब मान बैठा के एन का मान निकाल लीजिए। बहुत सवाल इस टाइप का बताए हैं। तेरा छठा पद, ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताया, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ए 6 बराबर दिया है 30 और डी का मान आपको दिया है 5। इसमें लिखना है ए प्लस 5D बराबर कितना? 30। तो हो गया ए प्लस 5 25 बराबर 30। यहां 25 हो गया तो ए बराबर कितना? 5। इसमें देखिए x का मान निकालने के लिए कहा, ध्यान देंगे यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। ये हो गया, ये पूरे हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपको बताया कि बी माइनस ए और बराबर सी माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और ये सवाल आपका निकल एक्स का मान निकल जाएगा। कौन समानता सेडिम 3 टू ए 3 ए क्यूब बी नंबर। हाँ हाँ हाँ। ये हो गया बी नंबर। कौन सा समानता श्रेणी नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको ये नहीं होगा। एन प्राकृत विषम संख्या एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर। ई का मान ध्यान देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया, यहां से यहां बी हो गया, यहां से यहां सी हो गया। तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी। सार अंतर निकालना है, इसको घटाएंगे तो कितना? √2 हो जाएगा। बारह 4 16, 2 से भागा, समांतर मद 4 प्लस 12 बटे 2 कितना हो जाएगा? 16 बटे 2 यानी कितना? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोरिंग हो गए हैं, कुछ कमेंट तो मैंने देखिए। चलिए प्यारे बच्चे, सो तो नहीं किया आप लोग? चलिए प्यारे बच्चे आगे देखिए। करा जिस एपी का कोई अंतिम पद ना हो उसे कहते हैं, अंतिम पद नहीं हो तो जिसका ऑनलाइन क्लास ले रहा है। हेलो, ऑनलाइन क्लास ले, देखिए ध्यान देंगे, जिस एपी के कोई अंतिम, जिसका अंतिम पद नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित एपी कहते हैं। इसको देखिए, इसमें करा कि इतना इतना का सार्वंतर, तो सार्वंतर ध्यान देंगे, इसको माइनस करके डी हो जाएगा। हेलो, क्लास ले रहा है, तो ध्यान दीजिए। यहां पर आपको दिया हुआ क्या करा? एपी 121 117 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहां पर देखिए अंतर कितना का है? अंतर देखिए 4 का है, 4 का है।
तो 4 का है तो इसको हम लोग घटाते हुए निकल जाएंगे। निकलने के बाद देख लेंगे कौन सा पद हो जाएगा, नहीं तो यहां देखिए ऑप्शन से बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। 3 एपी का योगफल इतना, उसके वर्गों का योगफल इतना, जब एपी होगा। चेक कर लीजिए। 3 को एपी का योग 8 तो 10, 10 और 14 हो गया 24, 12 8 20, और वर्गों योगफल कितना दिया 200। तो ध्यान देंगे 8 6 14, ये सी नंबर ध्यान देंगे यहाँ पे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, जोड़ेंगे तो 200 फुट जाएगा। अगर उसके वर्गों के योगफल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, और इसको जोड़ते तो कितना हो जाएगा 24, यानी करा कि 3 को पद को जोड़ते तो कितना हो जाता है 24 हो जाता है। और उसके बाद उसके वर्गों का योगफल, ये आपका परफेक्ट बैठ रहा है, सी नंबर हो जाएगा। एपी के पदों का योग हो तो एक हो तो क्या होगा, इसमें भी कहीं पे क्वेश्चन एरर है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए। दी गई एपी के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है। 1 माइनस 3 माइनस का 2, प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो प्रथम पद और सार्वंतर एपी के रूप में होगा। एपी के रूप में कौन सा होगा, एपी के रूप में प्यारे बच्चे इसमें से घटाते हैं डी होगा। अगर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एपी का रूप होगा। तो इसमें से घटाते हैं तो देखिए क्या बचता है, ए से कट जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना बचेगा 4D बच जाएगा, लेकिन ये एपी में नहीं है। इसमें देखिए इसमें 2 हो जाएगा, और यहां पे नहीं, ये भी 7 4 11, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए डी होगा और इसमें डी होगा, ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, करा कि प्रथम एन विषम, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग होता है। तो प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर दिया ये ऑप्शन बी नंबर होगा। ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होता है, ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल, ये सवाल पीछे बताया हुआ है। प्रथम 100, ये 50 50 हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला देखिए ना, अभी जस्ट बताए हैं ना, 100 और 100 प्लस 1 अब बाय कितना होता है 2, तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 50 50, 50 बार कर जाएगा, तो 50 गुना 101 काटिए कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा। चलिए बस, अगर मैं आप प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए का मान हो गया माइनस का 3, और डी का मान हो गया -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, ये 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 हो गया, 3 दूना 6 में से 1 गया कितना 5/2 हो गया। अगर मां पद ये 11 आप लोग आसानी तरीका से निकाल देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ये हो गया माइनस का 3, अब प्लस कितना 10 गुना 5/2, इसको काटे कितना, ये हो गया -3 और 5 25, हो गया 22। चलिए 98, इसमें पदों की संख्या निकालना है, ध्यान देंगे। ए का मान हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन उधर बताया हुआ है, और डी का मान हो गया 6, और ए एन का मान हो गया आपको 205। इसमें निकालना ए एन बराबर ए प्लस
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे मान दे देंगे, आपको एन का मान निकल जाएगा। एपी का छठा पद दिया है और 12वां पद। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे बताया हुआ है। समांतर श्रेणी के रिक्त स्थान को भरिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सॉरी ए2 हो गया, ठीक है। और हमको निकालना A3, तो A2 से हम लोग A2 बराबर कितना दिया 26, तो A प्लस डी बराबर कितना 26। ए का मान दिया 2 प्लस डी बराबर कितना 26, तो डी बराबर कितना हो गया 26 माइनस 2 यानी कितना 24। तो डी का मान 24 निकालते A3 निकालना है। A3 बराबर A प्लस 2D, तो हो गया कितना A प्लस 2D, तो A प्लस 2D, ए का मान 2 हो गया, अब प्लस 2 गुना डी का मान कितना निकल गया है, डी का मान 24 निकल गया है। तो हो गया 2 अब प्लस कितना 24 दूना 48 यानी कितना 50। अरे 50 तो ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और कौन सा टॉपिक? कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे एपी हो गया, तो वो हो गया। आप लोग को कल जो है देख लेते हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिससे भारी मात्रा में क्वेश्चन रहता है, वो चैप्टर हम लोग देख लेंगे। एपी आप लोग को इसलिए पढ़ा दिए कि एपी से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एपी पढ़ा दिए। कल आप लोग को 2 चर रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे, तो अधिक से शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर कीजिए, जितना आप लोग फैलाइएगा, उतना हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और अभी तो एक सब्जेक्ट बहुत जल्द आप लोग को सोशल साइंस का वीवीए क्वेश्चन मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी संस्कृत का मिलेगा। चलिए अभी 12th क्लास में लगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग व्यस्त हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। समझ में होने आया, इतना 2 घंटा क्लास हो गया, लग तो रहा। एक घंटा 42 मिनट।